Hello friends, a very good evening to one and all. And once again, I am along with you, your dear friend Garima Agarwal. Hope you all must be doing good, right? Stay positive, stay healthy, stay prosperous. और आज फिर मैं आपके साथ में एक बात शेयर करने के लिए आई हूँ। बचपन से बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस हम पढ़ते रहते थे। उसी में मैंने एक इडियम पढ़ा था जो कि आपने भी पढ़ा होगा, अंधों में काने राजा। जब मैं मेरठ से मुंबई गई तो मुझे बार बार ये इडियम याद आया, अंधों में काने राजा। देखते हैं कैसे। डियर फ्रेंड्स, जब तक हम घर पर होते हैं, जब तक हम एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात क्यों ना हो, तो सबके पास अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज होती हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। तो जब तक मैं खुद मेरठ में रहती थी और एजुकेशन फील्ड में काम कर रही थी, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता था मुझे आती हैं, मैं अच्छा कर लेती हूँ। बहुत खुश होती थी कि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मैंने सीखने पर बहुत फोकस किया है। हालांकि देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग, तो मैं हर दिन हर क्षण अपने बड़ों से या अपने छोटों से सीखने की कोशिश करती रही हूं और करती रहूंगी। लेकिन फिर भी कुछ चीजों में मुझे लगता था कि शायद मेरे पास ये चीज है। जैसे बात करती हूं पेशेंस की। लेकिन जब मैं मेरठ से मुंबई गई और फिर यात्रा शुरू हुई फुल ऑफ ऑडिशंस की, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में पेशेंस होता क्या है। और तब मुझे ये वाली कहावत याद आई, अंधों में काने राजा। जी हाँ, मेरठ एक बहुत छोटा सा शहर है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरठ के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में शायद 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन मुंबई में सबसे पहला पेशेंस तो चाहिए आपको, ट्रेवल पेशेंस। अपने घर से जब आपको ऑडिशन प्लेस तक जाना है तो यू नीड 1 आवर और 1.5 आवर। 1 या 1.5 घंटे में तो आप उस वेन्यू तक पहुंचते हैं। तो ट्रैवल पेशेंस। दूसरा पेशेंस, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप में हैं, कॉस्ट्यूम में हैं, गर्मी है तो भी आपको परवाह नहीं करनी। और मुंबई में जैसा कि सब जानते हैं बहुत बारिश होती है तो भी आपको परवाह नहीं करनी। मुंबई में बारिश का पानी भर जाता है, ये भी जानते हैं, तो भी यू कांट हेल्प इट। तो इतनी सारी स्ट्रगल्स होती हैं जब तक कि आप अपने ऑडिशन वेन्यू तक पहुंचते हैं। आपको 1.5 आवर ट्रेवल करना है। आप अपने कार से जा रहे हैं या कैब से जा रहे हैं तो आपको 1.5 घंटे का ट्रेवल करना है विद फुल ऑन मेकअप, विद योर कैरेक्टर कॉस्ट्यूम। और बारिश हो रही है तो भी आपको मेंटेन होके जाना है। सिर्फ इतने ही पेशेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जब आप ऑडिशन वेन्यू पे पहुंच जाते हैं तो जो लोग आपसे पहले आए हुए हैं, ऑब्वियसली क्यू शीट में उनका नाम पहले है तो उनका टर्न पहले आता था। ये बात कर रही हूँ आज से 5 साल पहले, जब मैंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और खुद अप्रोच करना था मुझे, जाकर खुद से ऑडिशन देने हुआ करते थे। कि मेरे एज ग्रुप में जब भी किसी कैरेक्टर का कोई ऑडिशन होता था तो अपडेट मेरे पास आता था और तैयार होकर पहुंच जाती थी ऑडिशन देने। तो गाइस, ऑडिशन वेन्यू पर पहुंच गए। वहां देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने वहां पर ऑब्जर्व की। जब मैं ऑडिशन देने गई तो उस ऑडिशन का जो वेटिंग रूम था वहां पर 3 साल के बच्चे से लेकर और 80+ तक की एज के मेल और फीमेल एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने ऑडिशन का वेट कर रहे थे। तब मुझे कहावत बहुत याद आई, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बहुत पेटेंट हूं और क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूं तो मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। इतना लंबे समय बैठना, जबकि आप अपना फोन भी नहीं चला सकते हो क्योंकि फोन को साइलेंट मोड पे रखना है। तो जब अपने एल्डर्स को मैंने देखा
कुछ 70 इयर्स की, 75 इयर्स की, 80 प्लस की फीमेल्स या फिर मेल मेंबर्स भी बिल्कुल शांति से एक उस स्टूडेंट की तरह बैठे हुए हैं जैसे कि छोटा बच्चा जब उसको एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं और उसको अपने टर्न का वेट करना होता है, उतने ही पेशेंस के साथ में वो लोग बैठकर अपने परफॉर्मेंस का वेट करते हैं। मुझे बहुत सीखने को मिला। मुझे लगा कि मैं अपने पेशेंस के बारे में गलत थी। पेशेंस तो अब मुझे सीखना है, क्योंकि जब एड के ऑडिशंस होते हैं तो वहां पर हर एज ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने भी एड जरूर देखे होंगे, तो उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उसके ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर भी होते हैं। तो हर एज ग्रुप के एक्टर या एक्ट्रेसेस को बैठकर अपने टर्न का वेट करना होगा। एक बार में एक ही बंदे का ऑडिशन हो सकता है। मैंने रियलाइज किया कि वो बात ठीक है कि मैंने जिंदगी में बहुत पेशेंस सीखा है, लेकिन आज जब मैं इस एज ग्रुप में हूं तो शायद मैं पेशेंस के ए पर हूं। उन लोगों के चेहरे की मुस्कान देखी, 3 घंटे हो गए बट दे वर लुकिंग सो फ्रेश, दे वर हैविंग द JIT ऑन देयर फेसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सिर्फ पेशेंस ही नहीं सीखा, मुझे उन्हें देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिला। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि अगर एक लड़की की शादी हो गई तो जब वो अपने ससुराल में चली गई है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ परिवार की देखभाल करना, बच्चों को बड़ा करना और बच्चों के करियर के लिए उन्हें मोटिवेट करना है। आप उन्हें देखिए ना, जो खुद दादा दादी बन चुके हैं और आज भी एक्टिंग के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि ऑडिशन दे रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, अलग अलग एड के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि जब हम किसी छोटे शहर से जाते हैं तो वहां हमने जो देखा होता है, जो सीखा होता है, हमें लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया क्योंकि हम वहां पर कुछ लोगों से आगे होते हैं। लेकिन असली पहचान, असली टेस्टिंग तो तब होती है जब आप एक बड़े शहर में जाते हैं, मुंबई जैसे शहर में जाते हैं, जहां आपसे आगे बहुत लोग होते हैं। चाहे वो बात पेशेंस की हो, चाहे डिसिप्लिन की हो, सेल्फ डिसिप्लिन की हो या कुछ भी। जब आपसे आगे बहुत सारे लोग मिलते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि अगर आप कुछ लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि आपने जिंदगी में कुछ सीखा है तो वो आपका ए था। उन एल्डर्स को देखकर मुझे आज भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन रूम की। मैं शूटिंग की बात करती हूँ। जब हम शूट सेट पर होते हैं तो वहां पर सबके अलग अलग टाइमिंग में शॉट्स लिए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरा शॉट अर्ली मॉर्निंग था तो मैंने अपना शॉट दे दिया, लेकिन जो दादी माँ के कैरेक्टर के लिए जो एक्ट्रेस हैं उनका शॉट शाम को 7 बजे लगने वाला है और वो सुबह से सेट पर हैं, अपने मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ में तैयार हैं। क्या ये पेशेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है? सुबह 8 बजे सब एक्टर्स अपने सेट पर पहुंच जाते हैं, हर एज ग्रुप के, क्योंकि एक स्केड्यूल होता है कि आज कौन कौन से शॉट लिए जाने हैं और एक एक करके सबकी बारी आती है। लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर मेकअप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू वेयर योर कॉस्ट्यूम इन द मॉर्निंग, क्योंकि जो शूटिंग होती है वो लोकेशन के हिसाब से होती है कि आज अगर अभी ड्राइंग रूम का सीन शूट करना है तो ड्राइंग रूम के सीन में कौन कौन से एक्टर्स हैं, केवल वही उस शॉट में होंगे, बाकी सब अपनी वैनिटी में या अपने मेकअप रूम में वेट करेंगे। उसके बाद सपोज कैमरास और लाइट्स शिफ्ट होने हैं बेडरूम में और वहां पर शूटिंग होनी है, तो जिन एक्टर्स की रिक्वायरमेंट उस वाले शॉट में है सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे, बाकी सब एक्टर्स अपनी वैनिटी में या अपने मेकअप रूम में होंगे। तो दिस इज द रियल पेशेंस। मैं आपसे बिल्कुल जनरल बात करती हूं। जब हम घर से तैयार होकर किसी पार्टी में जाते हैं, आधा घंटे या 1 घंटे की पार्टी अटेंड करते हैं, तो उसके बाद हम लोग
घर पर आने के बाद सबसे पहला काम होता है टू टेक ऑफ द मेकअप क्लीन करो, हेयर टाई करो और बहुत सिंपल से हो जाओ, लाइट हो जाओ। लेकिन एक्टिंग ने मुझे सिखाया कि पेशेंस क्या होता है। आपके पास कोई दूसरा चांस ही नहीं है। यू हैव टू बी इन मेकअप एंड कॉस्ट्यूम द होल डे। ईदर यू आर गोइंग टू शूट एट मिडनाइट, तो भी आपको फुल डे अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप में रहना है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि पता नहीं लाइट और कैमरा कौन से वाले प्लेस पर शिफ्ट हो जाएंगे और कौन सा शॉट लग जाएगा। और हाँ, एक बात और, इसी के साथ साथ मॉर्निंग में आपको स्क्रिप्ट मिल गई है, आपको अपनी स्क्रिप्ट के साथ में, अपने डायलॉग्स के साथ में भी तैयार रहना होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है दोस्तों, ऑडिशन रूम के 5 घंटे अपने टर्न आने का वेट करने का पेशेंस से लेकर शूटिंग में अपना शॉट रेडी होने तक का जो पेशेंस है, इसने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। मुझे मुंबई जाकर रियलाइज हुआ कि मेरा पेशेंस लेवल तो सिर्फ ए पर था। दिस इज द रियल पेशेंस। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि इतना लंबा बैठे रहना जिसमें आप और कुछ कर ही नहीं सकते हैं वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन आपने भी सुना ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी तो मुझे ये पार्ट ऑफ वर्क लगता है एंड आई रियली एंजॉय टू गिव द ऑडिशन ऑल्सो एंड टू बी ऑन सेट ऑल्सो। मजा आता है बल्कि। तो सच्चाई ये है कि जिस काम को करने में आपको मजा आता है, फिर वो काम आपको काम नहीं लगता। आप उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं। फिर उसमें चाहे आपको कितना भी वेट क्यों ना करना पड़े, पूरा दिन मेकअप में क्यों ना रहना पड़े, या अपने कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में क्यों ना रहना पड़े, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुअर कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे होते हैं तो फेस पर डस्ट लगा हुआ है, तो उसको भी लगाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके लिए कब कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी हमें समय समय पर बहुत सारी चीजें सिखाती है। और ये जो कहावत मैंने बचपन में सुनी थी, अंधों में काने राजा, तो होता यही है जब हम बहुत छोटी सी जगह में काम कर रहे होते हैं और कुछ ही लोगों के बीच में होते हैं और हम थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद हमने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई दायरा होता है। और की गुंजाइश जिंदगी में हमेशा होती है। तो जब मैं इस छोटे से शहर मेरठ से मुंबई में गई, तो मुंबई में घर से शूट लोकेशन तक का ट्रेवल, या ऑडिशन रूम तक का ट्रेवल, या फिर वेट करने का जो पेशेंस था वो, प्लस शूटिंग का जो पेशेंस था, वो सब कुछ के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई कोऑर्डिनेट करने में। लेकिन नाउ आई एम परफेक्ट एंड आई रियली एंजॉय। मैंने आपसे ये बात क्यों शेयर की? मैंने कहा था कि मैं अपने मेरठ से मुंबई तक के सारे एक्सपीरियंस आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू शेयर करती रहूंगी। बात फिर वही है कि एक काम जो हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए, वो है अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर मेहनत करना। उसमें से एक पेशेंस भी आता है। हो सकता है कि आपका पेशेंस बहुत ज्यादा है आपके हिसाब से, लेकिन तैयार रखिए अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखते हुए उस दिन के लिए जब वास्तव में आपके पेशेंस को चेक किया जाएगा, जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में होंगे और तब आपके पेशेंस का रियल टेस्ट होगा। तो दोस्तों, मैंने मेरठ से मुंबई तक में इस सफरनामे में पेशेंस भी सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी, जो कि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप कभी भी कुछ भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस कुछ चीजें आपको साथ में चाहिए, वही मैं और आप शेयर करते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कनेक्टेड रहने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।